आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आयुर्वेद समाधान में निर्गुंडी के बारे में बता रहे हैं। आप लोग इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों निर्गुंडी स्लिप डिस्क और सर्वाइकल मस्कुलर पेन की इकलौती दवा है जो आपको ठीक कर सकती है। निर्गुंडी शेफाली, सम्मालू, सिंधुवार आदि नामों से जानी जाती है। इसके पेड़ 10 फीट तक ऊंचे पाए जाते हैं। इसे संस्कृत में इंद्राणी, नील पुष्पा, श्वेत सुरसा, सुबाहा कहते हैं। बंगाली में निशिंदा, सेमालू, मराठी में कटारी और पंजाबी में बनकाहू। फारसी में इसे बजान गश्त और तेलुगु में इसे नल्लाहा कहा जाता है। तमिल में इसको निकुंडी या नोची कहा जाता है। निर्गुंडी में उड़नशील तेल, विटामिन सी, कैरोटीन, फेलेवोन, टैनिक एसिड, निर्गुंदीन, हाइड्रोकोटिलोन, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मैलिक एसिड और राल पाए जाते हैं। निर्गुंडी अनेक बीमारियों में काम आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्लिप डिस्क की इकलौती दवा है। सर्वाइकल मस्कुलर पेन के लिए इसके पत्तों का काढ़ा रामबाण की तरह काम करता है। निर्गुंडी के अब हम फायदे भी देख लेते हैं। अगर जो अस्थमा का रोगी है उसको इसकी जड़ और अश्वगंधा की जड़ का काढ़ा 3 महीने तक पीना चाहिए। अगर किसी के गले के अंदर सूजन हो गई है तो निर्गुंडी के पत्ते, छोटी पीपर और चंदन का काढ़ा पीजिए। 11 दिनों में सूजन खत्म हो जाएगी। अगर सूती का ज्वर है तो उसमें निर्गुंडी का काढ़ा देने से गर्भाशय का संकोचन होता है और भीतर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। गर्भाशय के अंदरूनी भाग की सूजन खत्म हो जाती है और वह पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे प्रसूता को बुखार से मुक्ति मिल जाती है और दर्द खत्म हो जाता है। नंबर 4, पेट में अगर गैस बन रही है तो निर्गुंडी के पत्तों के साथ काली मिर्च और अजवाइन का चूर्ण खाना चाहिए ताकि गैस बननी बंद हो और पेट का दर्द खत्म हो और पाचन क्रिया सही हो जाए। नंबर 5, भंगरैया, तुलसी और निर्गुंडी के पत्तों का रस अजवाइन का चूर्ण मिलाकर पीने से गठिया की सूजन में बहुत आराम मिलता है। नंबर 6, काम शक्ति बढ़ाने के लिए निर्गुंडी और सौंठ का चूर्ण दूध के साथ लेना चाहिए। नंबर 7, निर्गुंडी सर्दी जनित रोगों के लिए बहुत फायदा करती है। नंबर 8, निर्गुंडी के काढ़े से रोगी के शरीर को धोने पर सभी तरह की बदबू, दुर्गंध खत्म हो जाती है। नंबर 8, भेषज रत्नावली के अनुसार निर्गुंडी रसायन शरीर का कायाकल्प करने में सक्षम है। ये लंबे समय तक मनुष्य को जवान बनाए रखता है। इसे बनने में पूरे 1 माह लगते हैं। इसे किसी अनुभवी वैद्य से ही बनवाना चाहिए। नंबर 9, निर्गुंडी के तेल से बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, नाड़ी के घाव और खुजली जैसी बीमारियों में बहुत लाभ पहुंचता है, किंतु इसे किसी भी जानकार वैद्य से ही बनवाना चाहिए। अगर डिलीवरी पेन शुरू हो गया है तो आप सरलतापूर्वक प्रसव कराना चाहते हैं तो निर्गुंडी के पत्तों की चटनी को महिला की नाभि के आसपास लेप कर दीजिए। प्रसव सरलतापूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, निर्गुंडी का कोई भी प्रयोग करने से पहले आप अपने वैद्य या डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि निर्गुंडी बहुत ही कारगर और इफेक्टिव दवा है। इसका प्रयोग कैसे करना है वो आपको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हमारा उद्देश्य था कि हम आपको आयुर्वेद में छिपी ऐसी औषधि के बारे में बताएं जिसमें इतने सारे गुण होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।